विलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बाइक के स्टॉल पर हम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। जो गाड़ियां हैं अब तो पेट्रोल के बजाय उनको बिजली पर शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में होता है वो बैटरीज होती हैं। सो हम लोग लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल करें जो कि मोस्ट प्रीमियम बैटरीज हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, और ये वही बैटरीज हैं जो कि टेस्ला ने इंट्रोड्यूस कराई हैं। और आपका क्या कहते हैं ऑडी, ट्रॉन, पोर्श, टाइगन, हम वही स्टैंडर्ड की बैटरीज पाकिस्तान में यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में लगा रहे हैं। प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में। तो ये जो बाइक है इसका मॉडल कौन सा है और इसकी प्राइस क्या है? स्पेसिफिकली अगर ये मॉडल की बात करें तो इस मॉडल का नाम है 1969। ये 2 किलोवाट पे बेस करती है, 2000 वाट की मोटर है इसमें और 32 एम्पियर्स की लिथियम आयन बैटरी है। ऑन अ सिंगल चार्ज ये आपको 80 से 100 किलोमीटर का रेंज देगा। बिल्ट इन ट्यूबलेस टायर्स हैं इसके अंदर, डिस्क ब्रेक्स हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि ये मोटरसाइकिल्स आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इसमें ट्रैकिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं हमारे पास और आप इसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। ये बैटरी जो है ये घर पे चार्ज हो जाती है, कहीं पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं या कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिस तरह गाड़ियों के पॉइंट्स होते हैं उनको आप स्पेसिफिक जो उनके पॉइंट्स है वहीं पर चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मोटरसाइकिल मेरी इस वक्त चार्ज भी हो रही है, आप देख भी सकते हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हम दिखा सकें। ये इसका प्लग है और ये केबल है, ये इसका प्लग है और इसको हमने डायरेक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली वापडा की बिजली है उस पे इसको चार्ज है। कितनी देर में चार्ज हो जाती है? इस मोटरसाइकिल का जो चार्जिंग टाइम है वो 3 आवर्स है और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स और 3 आवर्स में ये चार्ज हो जाएगी। और ये 80 to 100 किलोमीटर्स ये रेंज ये देगी। तो ये ऑन एवरेज कितना हो गया अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हिसाब से देखें तो ये फ्यूल से कितना सस्ता पड़ता है? देखिए, अगर हम फ्यूल सेविंग्स की तरफ जाते हैं तो एक एवरेज मोटरसाइकिल जहाँ 600 से 700 रुपये का फ्यूल लेगी 100 किलोमीटर कवर करने के लिए, वही काम ये मोटरसाइकिल अराउंड आपकी 100 रुपये की बिजली में कर देगी। यानी कि आप एक दिन में एवरेज 500 रुपये बचा रहे हो तो साल के 1,80,000 रुपये बचते हैं आपके पास। फुली ऑटोमेटिक है, कोई गियर नहीं है, कोई क्लच नहीं है। सबसे अहम चीज़, ना तो इसमें ऑयल डलेगा, ना इसकी ट्यूनिंग होगी। अच्छा, वो कोई जो इसका इंजन ऑयल होता है या कोई और कोई मेंटेनेंस है नहीं, मैकेनिक साहब की जान छुट जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैं फ्यूचर में आ गई हूँ। वो बैक टू द फ्यूचर था ना, ये फॉरवर्ड टू द फ्यूचर हो गया। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या कुछ वो नया एक्सप्लोर कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि अभी हमने कुछ देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूचर में एनिमेशन से रिलेटेड हैं, एआई से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। सो आई थिंक इस किस्म की एग्जीबिशंस होनी चाहिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको पता चले कि आगे बहुत स्कोप ऑफ वर्क है सारी फील्ड्स में, सिर्फ IT में नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा स्कोप भी है। देखिए, मार्केटिंग के लिए अगर आप नई नई स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ये देखें, मैंने एक नई चीज़ देखी है, ये रोबोटिक मार्केटिंग है। ये चल फिर रहा था तो इसने ऑटोमेटिकली मेरी अटेंशन गेन कर ली है और मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बल्कि ये खुद चल के मेरे पास आ गया और मैं ना चाहते भी मैंने यहाँ से ये उठा लिया है और मैंने ये पढ़ भी लिया ये बेसिकली है क्या। तो ये एक न्यू वे है कि आप किस तरीके से आप अपनी चीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। ये देखें, ये एक मैप इन्होंने सेट किया हुआ और ये घूम रहे ऑटोमेटिकली जो है वो अपने इस रूट पे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? ये व्हाट इज़ दिस? ये तो मुझे कोई नई चीज़ मिली है, इसने तो मुझे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लिया है कि ये मेरे पास खुद चल के अगर मैंने ब्रोशर भी उठा लिया और मैंने देख भी लिया और आपका मैसेज मुझ तक बड़ा इजीली कन्वे हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये रोबोट है, ये टेक्नोलॉजी जैसे AI है। मतलब जिस तरह लोग इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसमें हमने ये कि एक तो ये AR वाली हमारी एक्टिविटी है और उसमें एक ये रोबोट वाली एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये आप मैपिंग हो जाती है खुद ही, मतलब जिस डिस्टेंस तक आपको चाहिए, जिस डिस्टेंस आपने ट्रैवल करवाना है खुद ये ट्रैवल करता है, ठीक है। खुद ही ये जब इसके पास कोई आके खड़ा हो जाता है, सामने खड़ा है तो ये रुक जाता है। उस पर ये टाइप से स्टूडियोज़ मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि बेसिकली क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिज़ाइन और मार्केटिंग एजेंसी है, इसमें हम डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, उसके बाद वेबसाइट की डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट, उसके बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। जी, इस टाइम मैं टाइप स्पेस स्टूडियोज़ के स्टॉल पे मौजूद हूँ। ये टाइप स्पेस स्टूडियो है क्या और क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मेरे साथ ये मिस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मिस, आपका डेजिग्नेशन? आई एम द CEO एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द। आप CEO हैं, ठीक है। क्या आप सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को? टाइप स्पेस स्टूडियो, व्हाट इज़ टाइप स्पेस स्टूडियो?
So Typespace Studios is basically a graphic design and a digital marketing agency. और हमारी services they are quite vast. We have branding and identity development, motion graphics, content creation, UI UX as well, along with for social media and digital media marketing. हम basically internship programs offer करते हैं. इंटर्नशिप प्रोग्राम। Yes, and we train our internees. हम उनको पूरा अपनी master classes देते हैं and sometimes they get jobs in our own company. तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपके पास कोई भी इंटर्नशिप करना चाहता है तो क्या तरीका है, किस तरह? जी, हमारे समर्स में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं और हम अपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर लेते हैं. वी गेट अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और उसमें से हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं. उस तरह बहुत सारे लोग आते होंगे तो उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं और फिर उनमें से आप उनको इंटर्नशिप पे हायर करके तो फिर आप उनको पेड इंटर्नशिप। चलें जी, ये टाइपस्पेस स्टूडियो है। अगर आप फ्यूचर फेस्ट में आएँ तो आप यहाँ पे लाजमी विजिट करें। ऑब्जेक्टिव्स के स्टॉल पे हम मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली है क्या, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, ये क्या है ऑब्जेक्टिव्स, इसका पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स इज़ पाकिस्तान लार्जेस्ट 3D प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं 3D प्रिंटर्स। ये हमारे आपके सामने 2 हमारे मॉडल्स हैं जो कंज्यूमर्स को अवेलेबल हैं। ये यहाँ पे डेमो में भी हैं जो हमें डेमो दिखाएंगे प्लीज़ काइंडली। आप आइए मेरे साथ। ये 3D कुछ इन्होंने बनाए हुए मॉडल्स, तो ये बेसिकली किस तरह से वर्क करते हैं और किस किस तरह के जो 3D मॉडल्स हैं वो यहाँ से इन मशीन्स के ज़रिए क्रिएट किए जा सकते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बैटमैन है, बैटमैन का 3D। ये इसी में ये हाँ, इसी से इसको अपने मशीन को 3D फाइल देनी है, वो आपको एग्जैक्ट रेप्लिका बना के बैटमैन का हो या किसी भी सुपरमैन का हीरो का मॉडल है, वो आपको एग्जैक्ट रेप्लिका में बना के दिखा देता है। इसमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल ओबियसली होगा। उस पे पहले डिज़ाइन जो है वो उसको क्रिएट किया जाएगा। जैसे कोई भी इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी आप लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ करते हैं, उसको इमेज फाइल देते हैं, वो आपको पेपर पे ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने इसको 3D फाइल देनी होती है। ये आपको एग्जैक्ट उसका फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल वो निकाल कर वो आपको दे देगा बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। आपने कुछ नहीं करना और ये खुद ही आपको। तो इसमें प्रोडक्ट कौन सी इस्तेमाल होती है? देखें इसका रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया? रॉ मटेरियल यूजली PLA ABS वगैरह यूज़ हो रहा होता है। ये रेडीली अवेलेबल होते हैं और आपने देखा होगा कि लेगोज़ वगैरह या बच्चों के जो टॉयज़ हैं या इस किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं इंडस्ट्री में वो यूज़ हो रहे होते हैं। ये लो टेम्परेचर मटेरियल्स जो कि रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं, डे टू डे यूज़ के लिए आप इस मशीन पे कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री के लिए कुछ फ़िज़िकल ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए या इंडस्ट्री के लिए कुछ पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप हमारी प्रोफेशनल मशीन पे बना सकते हैं। इससे पहले तो हमने वो टॉम क्रूज़ का जो मास्क है वो भी हमने 3D इंस्टेंटली बनते देखा था, लेकिन अब आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप उसको ऑन द स्पॉट जो है उसको आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरे हाथ में एक प्लेन है, इस पे कॉस्ट कितनी आई और ये मार्केट में सेल कितने का होगा? देखें, मार्केट पे सेल करने का तो इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर कि आप बनाते हैं तो फिर इट्स योर प्रोडक्ट, आप इसको बेच सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो होती है अराउंड 5 रुपये पर ग्राम, तो फ्रॉम दैट ऑन ये अगर 100 ग्राम्स का है, मुझे एग्जैक्ट मेजर करना पड़ेगा बट लेट सपोज 100 ग्राम्स का है, तो 100 ग्राम्स के साथ 500 रुपये इसकी कॉस्ट है। आपके पास मशीन्स में ये अभी 2 जो मॉडल्स हैं ये आपके लाइव हैं, ये अवेलेबल हैं? बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त ये 2 कंज्यूमर रेडी हैं, यानी कि आप इसको अभी ऑर्डर करेंगे, आपको ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आपको डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ और मॉडल्स हैं जो जिनकी हम R&D कर रहे हैं, जो हम प्रोटोटाइप्स हैं वो हमारे पास वहाँ पे भी पड़े हुए, जिसमें ये हम अगर इधर देख सकें तो ये ताजमहल का मॉडल, अगर मैं आई गेस हाँ, ये ताजमहल का जो है, इस मशीन की प्राइस कितनी है? अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? आपकी कोई फिजिकल स्टोर लाहौर में या कराची में, कहाँ पे? हाँ, देखिए हमारे ऑफिसेज हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों में। इसके अलावा दुबई, रियाद, दोनों में ऑफिसेज हैं हमारे। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप या फेसबुक, इन दोनों जो मशीन्स हैं इनकी प्राइसेस आप काइंडली? हाँ, दिस इज़ अवेलेबल फॉर 1,25,000 रुपीज़, 1 साल वारंटी आफ्टर सेल्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। आपको डब्बे से निकालना है आपने, यू विल स्टार्ट प्रिंटिंग। दिस वन इज़ अवेलेबल फॉर 3,50,000 रुपीज़ विद सेम 1 ईयर वारंटी आफ्टर सेल सर्विस एवरीथिंग। ठीक है जी, फ्यूचर फेस्ट आप भी विज़िट करें तो आप ये ऑब्जेक्ट्स पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ पर 3D जो डिज़ाइन है आप उनको ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन मशीन्स के ज़रिए, जो हमने आपको इस वीडियो में विज़िट कराई है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।